नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सरकार द्वारा NHRTF द्वारा जो लहसुन की जो वैरायटियां रिलीज की गई हैं, जैसे कि यमुना सफेद G282, यमुना सफेद G323, पर्पल 10, G404, उनके सामने जो हमारी रियावन सिल्वर है, जो फार्मर वेराइटी है, वो कहाँ टिकती है। वो दूसरी वैरायटी के कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी, उसका साइज और उसको दिखने कैसी दिखती है, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ये मैंने किसान मित्रों से पूछा था, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं उसका कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बहुत सारे किसान मित्रों ने लिखा था कि कंपैरिजन वीडियो बनाए, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार वैरायटियां होती कैसी हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो अमलेटा चलती है, देसी चलती है और चलती है ऊटी चलती है, G1 G2 ऐसी वैरायटीज चलती हैं। कहीं बहुत सारी जगह विदिशा, तुलसी वगैरह वैरायटियां हैं। हमारे क्षेत्र में तो G282 वगैरह का जो है इतना प्रचलन नहीं है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार मेरे हाथ में जो रियावन सिल्वर है, ये है रियावन सिल्वर। इनके कंपैरिजन में जो रियावन सिल्वर है, दूसरी जो सरकार द्वारा रिलीज की गई वैरायटी है, उनके सामने ये जो लहसुन है वो कहाँ टिकती है, तो इसकी क्वालिटी कैसी है और उनकी क्वालिटी कैसी है। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार रियावन सिल्वर जो है ये फार्मर वैरायटी है। फार्मर वैरायटी मतलब किसी किसान के द्वारा रेडी की गई है। तो किसान कौन है? किसान जो है वो मेरे दादाजी हैं, कारूलाल जी धाकड़। उन्होंने 1990 के आसपास नॉर्मली जो लहसुन होता है, जो किसान मित्र लगाते हैं, जैसे कि हमने सोयाबीन लगाया, तो सोयाबीन में आपने देखा होगा कि सारे सोयाबीन के पौधे मतलब 95-60 का पूरा प्लॉट लगाया, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक दो जो मिक्स पौधे ऐसे हैं जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, पकने की अवधि थोड़ी ज्यादा है, उनमें फूल चेंज आ रहे हैं, ऐसी चीजें होती है, उसमें फलियों की संख्या ज्यादा है, तो होता है ऐसा। उन्होंने 1981 के आसपास और थोड़ा समय पहले उन्होंने देखा कि जो उन्होंने देसी लहसुन लगाया है, बहुत कम लोग उस समय पर लहसुन की खेती करते थे। उन्होंने जो देसी लहसुन लगाया है, उस लहसुन में आपने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो जिनके हाइट और पत्ते वगैरह पूरा जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो गुण हैं वो बिल्कुल चेंज है। तो उन्होंने क्या करा, उनको सिलेक्ट कर लिया। और जो दूसरी लहसुन माना कि 140 दिन में पककर तैयार हो गई, तो ये जो देसी ये रियावन सिल्वर जो उन्होंने सिलेक्ट करके निकाली, ये उनसे 10-12 दिन 15 दिन लेट आई। तो उन्होंने एक पानी और इसको पिलाया और अगले साल के लिए इसको स्टोर कर लिया, और उस बीज से बेस्ट में से बेस्ट निकाला। मतलब हर साल उस बीज को वापस से लगाया, उसके अंदर से और बेस्ट निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, ऐसा हुआ। तो एक रिफाइंड मतलब एक शुद्ध बीज तैयार हुआ रियावन सिल्वर। अब आया है सोशल मीडिया, अब आए हैं अखबार, टीवी वगैरह, अब आए हैं, अब यूट्यूब आ गया है, और हर किसान जो है मंडी भाव देखता है। और अब तो क्या हर किसान के पास बीज हो गया है और हर किसान इसको उगा रहा है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। पर आज से जब 2000 की बात है, तब केवल रियावन का जो माल था वो सबसे बेस्ट दिखता था और अभी भी दिखता है। तो किसान मित्रों, रियावन सिल्वर ने अपनी अलग ही छाप पहचाई है और ये आजकल जो है पूरे इंडिया में कोने कोने में पहुंच गया है। और कौन कौन से क्षेत्रों में इसकी खेती हो रही है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरूर बताएं मुझे कि आप कौन से क्षेत्र से हैं और आप रियावन सिल्वर की खेती कितने एरिया में कर रहे हैं और आपने बीज कहां से प्राप्त किया है। तो किसान मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं आपको तगारी के अंदर मैंने सारे सैंपल ले रखे हैं, उन सैंपल के अंदर मैं दिखा देता हूँ कैसे इनकी जो कलियां हैं वो दिखती हैं, कैसे इनकी क्वालिटी दिखती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी कलियां कैसी हैं, तो किसान मित्रों, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी पकने की अवधि कितनी है। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों, जो सरकार द्वारा रिलीज की गई तीनों वेराइटियां हैं, यमुना सफेद G282, यमुना सफेद 4, G323, यमुना पर्पल 10, G404, तीनों वेराइटियां मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं। क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनमें सबसे जो बड़ी साइज़ है वो यमुना सफेद G282 की है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी साइज़ है, और रियावन सिल्वर के कंपैरिजन में तो छोटी है। और क्वालिटी में आपको इसकी जो कलियां कैसी दिखती है वो आपको मैं अंत में दिखाऊंगा, चारों वेराइटियों का कंपेयर करके। तो अभी आप ये क्वालिटी देख सकते हैं कैसे किसान के यहाँ पर से जो बीज बायबैक किया गया था, उसमें कुछ इस प्रकार की क्वालिटी जो है वो किसान ने दी है। किसान मित्रों, अगर इसके उत्पादन की बात करें तो जैसा कि सरकार द्वारा कहा गया है, 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब 5 बीघा में 150 से 200 क्विंटल निकल जाती है। पकने की अवधि 140 से 150 दिन के आसपास बताई गई है। आप चाहें तो आप NHRDF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक कर सकते हैं। तो ये है यमुना सफ़ेद G282। किसान मित्रों, आपको ये जो वैरायटी है वो रियावन सिल्वर के कंपैरिजन में कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा। अब दूसरी वैरायटी की बात करते हैं। ये है यमुना सफ़ेद 4,
323 के नाम से इसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है किसान मित्रों, इसकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ पर एसी जो लहसुन है रियावन में, और रियावन के जो किसान हैं वो खेत में ही छोड़ देते हैं। मतलब होता क्या है कि जब वो एसी तो हमारे यहाँ से उखड़ती भी नहीं है, अंदर खेत में ही रह जाती है, मतलब टूट जाती है। तो ये स्थिति है किसान मित्रों 323 की। और इसकी कलियाँ जो है वो काफ़ी पतली हैं, ज़्यादा मोटी कलियाँ नहीं है, काफ़ी पतली कलियाँ हैं। और इसके अंदर ज़्यादा ब्राइटनेस वाइटनेस भी इतनी नहीं है, और पर्दा भी उतना ठीक ठाक नहीं है। तो ये है यमुना सफ़ेद 323, और इसका पकने की अवधि बता रखी है 150 दिन से ज़्यादा इसकी पकने की अवधि है। और किसान मित्रों ये है यमुना सफ़ेद पर्पल 10, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन दोनों के टैग मेरे पास नहीं है, इसका टैग है मेरे पास। यमुना पर्पल 10 G404 वैरायटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो कलियाँ हैं वो अंदर से बिल्कुल पर्पल या गुलाबी निकलती है, आप देख रहे हो, बैंगनी कलियाँ हैं इसमें। और क्वालिटी तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो किसान मित्रों तीनों ही वैरायटियों की कुछ इस प्रकार की क्वालिटी हैं। अब कलियों का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। किसान मित्रों उन तीनों की वैरायटियों के कंपैरिजन में हमारी रियावन सिल्वर जो है बिना ग्रेडिंग करी हुई पड़ी है, सफाई नहीं करी हुई है। क्योंकि हमने जब उनकी बिना सफाई करी हुई से कंपैरिजन किया तो इनका भी बिना सफाई करी हुई लहसुन से कंपैरिजन होना चाहिए। तो ये है अपनी रियावन सिल्वर। आपको कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी बढ़िया है, उसकी कलियाँ भी काफ़ी बड़ी हैं। और आप फिनिशिंग देख सकते हैं, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब ये बिल्कुल गोल है, पर्दा काफ़ी मजबूत है और बहुत शानदार है। तो इनके कंपैरिजन में, रियावन सिल्वर के कंपैरिजन में, ये रियावन सिल्वर उन तीनों वैरायटियों के आगे कहाँ टिकती है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो किसान मित्रों अब कलियों का कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 वैरायटियाँ रखी हैं। सबसे पहले पर आपको मिलेगी रियावन सिल्वर, दूसरे नंबर पर G282, तीसरे पे G323 और चौथे पर G404। अब किसान मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस साइज़ की जो है लहसुन तोड़कर यहाँ पर रखी हैं। कलियों की बात करें तो कलियाँ आप देख सकते हैं, कलियाँ रियावन सिल्वर में काफ़ी बड़ी हैं, साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है किसान मित्रों, और कलियाँ जो है वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं। अंदर से प्योर वाइट निकलती हैं किसान मित्रों, पूरी वाइट। और उसके अंदर ये जो चिपकी हुई कलियाँ आप देख सकते हैं, चिपकी हुई कलियाँ 2 कलियाँ के आसपास ऐसी चिपकी हुई कलियाँ निकलती हैं। बात करें किसान मित्रों कलियों की संख्या की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 कलियाँ हैं रियावन सिल्वर में। दूसरी जो वैरायटी है यमुना सफ़ेद G282, इसके अंदर मैंने इस साइज़ का एक लहसुन तोड़ा था। साइज़ तो इसका भी लगभग रियावन के बराबर ही है और काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि इसके में पर्दा ख़राब होने की समस्या है, आप देख सकते हैं, रख रखाव सही से नहीं हुआ होगा। अब ये खेत से निकलती कैसी है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, पर इसका जो अभी जो मेरे पास बीज है वो कुछ इस प्रकार का है। तो कलियों की संख्या की बात करें तो 32 कलियाँ हैं किसान मित्रों, आप देख सकते हैं। ये भी हल्की फुल्की जो है, लगभग इसमें कलियों की जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी है, रियावन के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा छोटी है, और 32 कलियां हैं। तीसरी जो वैरायटी है यमुना सफ़ेद 4 G323, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर कलियां इसकी भी लगभग थोड़ी छोटी हैं, जैसे कि आप 323 में देख रहे हैं कलियां लंबी है, पर इसकी जो कलियां हैं वो छोटी हैं। और इसमें जो कलियों की संख्या है वो 27 है। एक और किसान मित्रों जो देख रहे हैं ये है यमुना पर्पल 10 G404, आप इसमें कलियों की संख्या देख सकते हैं। कलियां जो है बिल्कुल पर्पल कलर की है किसान मित्रों, बिल्कुल अंदर से बैंगनी कलर की निकलती है, मतलब गुलाबी कलर की निकलती है। और इसमें कलियों की संख्या की बात करें तो इसमें 19 कलियां हैं किसान मित्रों। और जो तीनों ही वेराइटियां हैं, चारों ही वेराइटियां हैं, उनमें सबसे जो बड़ी कलियां हैं वो रियावन सिल्वर की हैं। अब आप बताएं इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। अब मुझे यमुना सफ़ेद का तो मैंने कभी मंडी में पर्टिकुलर ढेर देखा नहीं है कि ये यमुना सफ़ेद G282 का है, पर्पल 10 का है। जब भी ये किसान मित्रों के पास पहुंच जाएगी और लेकर आएंगे और क्वालिटी बनाकर लाएंगे तो इनका भी नाम आएगा। अभी तो आपने देखा होगा रियावन सिल्वर जो है वो पूरे इंडिया में एक धमाल समझा रखा है। अगर कोई मंडी में रियावन सिल्वर का जो रेट आता है, लहसुन आता है, वो ऊँचे भाव पर बिकता है। और जो किसान हैं इसको पूरी मेहनत से सफाई करके लाते हैं। सफाई इसलिए करते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जिसको अपना जो सामान किसान कमाना तो जानते हैं पर उसको बेचना नहीं जानते, तो सफाई करके बेचने में आपका 2 पैसा एक्स्ट्रा आता है। मैंने 1-2 किसानों का कमेंट देखा था कि बोले सफाई करके बनियों को आदत लगा दी है, सफाई करके लाओ तो वो माल है और नहीं करके लाओ तो वो कचरा है। तो किसान मित्रों हमें लिमिटेड क्वांटिटी में लहसुन लगानी पड़ेगी, और मतलब लिमिटेड एरिया में लगानी पड़ेगी, तभी जो है हम क्वालिटी बना पाएंगे। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसा है कि अगर हमें कोई चीज़ का या तो एक साथ बेच के, एक और चीज़ होती है कि थोड़ा थोड़ा माल आता है
तो रियावन सिल्वर को जो है सफाई करने में बहुत समय लगता है। अब सोचिए ऐसी कटिंग करके, ऐसा सफाई करके लाने में कितना समय लगता होगा, एक एक पर्दा उतारना और ऐसा सुंदर बनाकर ले जाना, क्या तो कितना समय लगता है। सही बताऊं तो एक व्यक्ति एक दिन का मात्र 40 से 45 किलो साफ कर पाता है। तो अब सोचिए जो किसान मित्र जो हैं, एक बॉक्स में लगभग 30 से 32 किलो वजन आता है और 2 इंसान पूरा दिन में केवल वो 3 ही बॉक्स साफ कर पाते हैं। और आप देखते हैं मंडी में जब भी आता है धमाल मचाता है, तो वो बेचने का एक ही तरीका है, या तो आप एक साथ बेच के कम पैसा कमा ले, या आप थोड़ा थोड़ा बेच के ज़्यादा पैसा कमाएं। आप थोड़ा थोड़ा बेच के ज़्यादा पैसा कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर एक साथ बेच के कम पैसा कमाने के लिए। आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लहसुन है, आपने कोई सी भी फसल है वो पैसा कमाने के उद्देश्य से लगाई है या बस केवल बेचने के उद्देश्य से लगाई है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो किसान मित्रों, और भी आप रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने रियावन सिल्वर के ऊपर और भी वीडियोस बताए हैं, उनका जो लिंक है वो मैंने आई बटन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।